नमस्कार दोस्तों, मैं भगत नेगी आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस सीजन का सबसे पहली फर्स्ट शादी है ये, और इसके लिए हमने यहाँ पे तख्ते ठोकने शुरू कर दें। ये खाने की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे खाना शुरू होगा। जो भी मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे यहाँ पे, उनके लिए खाना यहीं पे होगा, उनका स्वागत यहीं पे होगा। आज यहाँ सीजन का पहला ये शादी है गाँव की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है दिल्ली के लोंडे मोटे भी आ रखे हैं और घर के भी हैं, सभी जो है काम पर लगे हुए हैं। काफी टाइम के बाद हम बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ आज बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन बोलते हैं इसको, बड़ा थोड़ी है ये, बहुत भारी है, इसको हर किसी आदमी के बस का नहीं है इसको उठाना। ठोका जाएगा और तब इसमें जो है शाम को जो है जब यहाँ पे खाना खाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे पतलों में खाना खाया जाएगा और खड़े खड़े खाने की व्यवस्था होगी, क्योंकि पहाड़ों में इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम आज बड़ा ही खराब हो रखा है और बारिश की प्रबल संभावना भी है। और बारिश आती है तो यहाँ पे खाने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो जो भी होगा भी उसकी व्यवस्था पे जुटे हुए हैं। वहाँ पे तिरपाल लगा दिया जाएगा, जहाँ पे हमारा चूल्हा लगेगा, जहाँ पे खाना बनेगा वहाँ पे चूल्हा लगाया जाएगा। और बाकी सारे लोग मेहनत करने में जुटे हुए हैं। शाम के लिए व्यवस्था, कल यहाँ पे बारात आएगी और कल सुबह बारात आएगी और शाम को यहाँ से बारात जो है काफी समय के बाद, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है आज। और काम करने में सारे लोगों में एक जोश भी है, क्योंकि बाद में लोग थक जाते हैं। जब काफी शादी ब्याह होते हैं गांव में तो लोग थक जाते हैं, लौंडे मोटे थक जाते हैं। हाँ, ये पहली शादी है तो काफी जोश जुनून भरा हुआ है सबके अंदर, लड़कों के अंदर, और लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, किसी प्रकार की भी कमी ना हो। ये सारे देख रहे हैं, यहाँ पे चाचा जी देख रहे हैं, यहाँ पे सीनियर हमारे चाचा जी हैं, यहाँ पे दूसरे चाचा जी हैं। यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे कमियाँ रह जाएंगी उनको कैसे ठीक करना है, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, उनकी सारी जिम्मेदारी जो है हमारे चाचा जी के पास है यहाँ पे भी। तो बाकी अभी क्या क्या होगा वो मैं भी आपको सारा सीन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे खाना बनने के लिए चूल्हे की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे चूल्हा किस प्रकार से बनाया जाता है यहाँ पहाड़ों में, ये आप देख सकते हैं कि खड्डे खोदने पड़ते हैं और इस प्रकार से बनाना पड़ता है और खड्डे खोदने पड़ते हैं। और इसके ऊपर जो है ये पाइप लगाया जाएगा, 2 पाइप लगेंगे यहाँ पे और ये चूल्हे बन गए फिट। और पाइप में जो है वो बड़े बड़े जो हमारे बर्तन होते हैं, डेग वगैरह वगैरह और कढ़ाई वगैरह वगैरह, वो आएंगे इनमें। तो यहाँ पे ये 2 भाई जो हैं, ये देख लो कितने मेहनत पे लगे हुए हैं और चूल्हे बनाने में जुटे हुए हैं, कुछ उधर तख्ते ठोकने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है और पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे बांधा दे रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं दुल्हन को। और ये दुल्हन के किस प्रकार से फोटो खाता यो है ले पड़ा YouTube पे डालें मेरी तो ये हमारी चाची जी हैं और आज काफ़ी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि आज इनकी बेटी की लास्ट बेटी की शादी है और काफ़ी नर्वस हो चुके हैं, काफ़ी भावुक हो रखे हैं चाची जी, काफ़ी रो रहे हैं यहाँ पे। और उनको हम ढाढ़स बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लड़की को एक दिन अपना ससुराल जाना ही पड़ता है, और लेकिन चाची कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, काफ़ी रो रही है यहाँ पे और काफ़ी भावुक हो रही है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं हम। आप देखो अब नहा रहा है ना, ये भाई अब नहा रहा है बहन का, देख लो ये देखो इसका। तो ये बहन के मामा जी हैं हमारे, और रॉकी भाई पूरा अपना व्यवस्था पे जुटा हुआ है। रॉकी को तो फुर्सत ही नहीं है ना आज क्या बोले यार। अरे ये रात हम लोग
कहो तो तुम ज्यादा बात इसीलिए तो बजे रोना सिस्टर जाजमती मतलब ना सिस्टर भाई जीजा भाई सब लोग हैं यहाँ पे, दिल्ली से आ रखे हैं, चाचा भी हैं यहाँ पे, जीजा भी हैं, सब हैं यहाँ पे लोग बाग। और यहाँ पे हल्दी चल रहे हैं, आप पहनावा से समझ सकते हैं क्या हल्दी चल रही है। ये रहे जी दुल्हन के चाचा, हमारा नंबर थोड़ा वाला भी है। अच्छा ये है एक वक्ताकार हैं। अरे वक्ताकार नहीं है चाचा। देख लो यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक भी चल रही है। दुल्हन के दादाजी हैं यहाँ पे, और हमारे बुआ जी हैं, हमारे बुआ जी हैं, और दुल्हन के भी बुआ हैं, हमारे भी बुआ हैं, सबके बुआ जी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ये भाई साहब चावल ले जा रहे हैं दिन का भोजन के लिए, लंच के लिए। चाचा जी यहाँ पे लिखाई का काम कर रहे हैं, कैशियर भी हैं, खुद ही सब कुछ खुद ही निभा रहे हैं जिम्मेदारी को। और ये भाई साहब यहाँ पे जो है स्टोर की देखभाल कर रहे हैं, स्टोर संभाल रखा है भाई साहब ने। आशीर्वाद फोटो खचा कर दिया यहाँ पे। और ये छोटे भाई हैं यहाँ पे, धन्यवाद। ये भी बड़े भाई हैं हमारे, यहाँ पे चाचा जी हैं, सभी भाई लोग हैं यहाँ पे, वो बड़े भाई हैं। तो ये हमारे भोजन स्पेशलिस्ट हैं और कल्याण खाल में इनका दुकान है। किस नाम से पंडित जी जरा खुद ही बताएंगे। पंडित हरिओम फास्ट फूड के नाम से दसवाना कैटरिंग है हमारे। और क्या क्या मिलता है वहाँ पे दुकान में? वहाँ पे आपको चाउमीन मिलेगी, समोसा मिलेगा, चाय मिलेगी, और स्पेशल जलेबी है जो है वो ऑर्डर पे बनती है हमारे यहाँ पे। और बाकी भोजन की व्यवस्था सारी है, जो आप लोग ऑर्डर करके आ सकते हैं वहाँ पे। भोजन की व्यवस्था के लिए आप ऑर्डर करें, आपको सारा खाना उपलब्ध करवा देते हैं वहाँ पे। और जब भी हमारे शादी विवाह में जब भी काम हो तो नजदीकी लोग हमें बुलाते हैं। जब भी हमारे गांव में यहाँ पे कोई काम होता है, हमें भोजन बनाना होता है, तो हम पंडित जी को स्पेशल इनवाइट करते हैं वहाँ पे खाना बनाने के लिए। और बड़ा मस्त खाना बनाते हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। कभी आओ और खाओ पंडित जी के हाथ से खाना, कितना टेस्टी लगता है। और गांव में नहीं आ सकते हैं क्योंकि गांव में तो कामकाज होते हैं, थोड़ा बहुत ही एक दिन का काम है, लेकिन दुकान में ये हर हमेशा एनी टाइम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे दुकान में। जिस शादी विवाह की कैटरिंग होती है उस टाइम जो है कि आपको दुकान क्लोज मिलेगी, और बाकी जो है शादी विवाह की कैटरिंग भी लेते हैं हम लोग। हाँ, शादी ब्याह की भी लेते हैं। और दुकान में आपको जलेबी खाना है, समोसा खाना है, चाउमीन खाना है, बहुत स्पेशलिस्ट हैं उसके चाउमीन के, जलेबी फ्रेश के। चीज मिलेगी आपको। और आपको अगर कभी जलेबी चाहिए तो ऑर्डर कर दो पंडित जी को। जी ऑर्डर पे बनती है जी जलेबी। और उन्होंने दुकान का नाम तो आपको बता दिया कि हरिओम फास्ट फूड के नाम से उनका कल्याण खाल में दुकान है। कैटरिंग के नाम से हमारी कैटरिंग चलती है। हाँ, तो आप जिस किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो जरूर ऑर्डर करना, और एक बार पंडित जी को भी सेवा का मौका अवश्य देना। बिल्कुल जरूर दे सेवा का मौका। पहला सीजन हमारे यहाँ पहली शादी है ये। हाँ, ठीक है। हाँ। और इसके बाद और 2-3 शादियां हैं हमारे यहाँ। हाँ, फिर उसके बाद पूजा वगैरह भी है। पूजा भी है। हाँ, हाँ पूजा भी है। हाँ। और इस काम में मतलब कि हम सारे गांव वाले एक साथ जुड़ते हैं काम में। और जब गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है हाँ, कि सब हाँ, भाई हाँ, लोग एक साथ मिलते हैं, हाँ, जुलते हैं, तो अच्छा भी हाँ, लगता है ना। हाँ। बड़े भाई साहब जी हैं। भाई साहब आपको कैसे लग रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है। ये हमारा थोड़ा सा रोड उथे नहीं जाते, थोड़ा शब्द ऐसे आ जाते हैं कि मतलब कमार खाबे उथे रोड नहीं जापानी हाँ कमार खाबे हमारा डांस खेल भरगो के बहुत रोड नहीं जापानी। ये थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा हम दुर्भाग्य हमारा दुर्भाग्य है हमारा कसम। मैं यही बोलूँगा कि अनफॉर्चुनेट यू नो। तो हमारे बड़े भाई साहब का यही कहना है कि हम कल्याण खाल जो है दुसान क्षेत्र में बसे होने के कारण भी हमारे यहाँ से जो है डानखेला से जो है भैरगांव होते कल्याण खाल से डानखेला से और मनियार गांव तक रोड मिलान नहीं हो पा रही है। और यहाँ से तो लियोनिया से हमारे कल्याण खाल से लियोनिया रोड जो यहाँ समैया देघाट को हमें मिलान करती है, कुमाऊं अल्मोड़ा के लिए हमारी रोड को मिलान करती है। तो ये मिलान नहीं होने के कारण हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ चुका है भाई साहब, है ना। तो हमारे जो जितने भी हमारे जो है जनप्रतिनिधि लोग हैं वो कृपया हमारे क्षेत्र पे जरा ध्यान दें। और उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि थोड़ा सा हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर ये रोड मिलान होते हैं और यहाँ पे विकास होता है हमारे क्षेत्र में तो हमें प्लान होने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो है कि विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे रोडें नहीं बन पा रहे हैं, हमारे जो है कि आम रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण से कि हमारे यहाँ पे प्लान का सिलसिला जो है बदसूर जारी है। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे विकास
कंटिन्यू जारी रहे, ताकि हमारे यहाँ पे प्लान ना हो और सारे लोग हम गांव में रहें और ऐसे इकट्ठा होकर हम सेलिब्रेट आपस में। हमारा थोड़ा दी सी बस है ना, ये कल्याण खाल से वहाँ, कल्याण खाल से जो है, कल्याण खाल से डानखेला भेड़गांव होते हुए मनियारगांव रोड, और दूसरा रोड जो है हमारे यहाँ से लिंगड़िया मिलान होना चाहिए, ताकि हम अल्मोड़ा से मिलान हो जाएं, और दूसरा हमारे यहाँ से है कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए हम मिलान हो जाएं। तो अगर ये हमारे क्षेत्र 2 मिलान हो जाते हैं और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा में थोड़ा सा सुधार होता है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा में हॉस्पिटल कोई यहाँ पे है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, कल्याण खाल के नाम ऊपर बैठे हुए, हाँ कल्याण खाल के नाम पे ऊपरे खाल में बैठे हुए हैं अभी भाई साहब कह रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा हमारा गिरता है, रास्ते खराब है, मैं दिखाऊंगा आपको कि बच्चों का रास्ता, स्कूल जाने का जो रास्ता है बच्चों का कितना डेंजर है वहाँ पे, कितना खतरनाक है वहाँ पे। अगर कोई बच्चा गिर जाए, किसी के सर में चोट लग जाए, तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वहाँ पे एक टाँका भी लग पाए भाई साहब। यहाँ से हमें कम से कम 150 किलोमीटर रामनगर, 150 प्लस किलोमीटर रामनगर काशीपुर के लिए जाना पड़ेगा, तब वहाँ जाके कोई फैसिलिटी है हमारे पास कि हम एक टाँका लगा सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आदमी यदि अगर यहाँ के हित के लिए अगर बात करता है तो उसकी बातें दबाई जाती है, हमेशा ये यहाँ से चला आ रहा है अभी तक का, और अभी भी ये सिलसिला हमेशा से जारी रहा है। ये हम तो चाह रहे हैं कि कब से कितने की यार काफी रोजगार भी सुबह, अगर हमें यहाँ पे जो है कि हमने यहाँ पे दुकान खोल रखी है कल्याण खाल में, लेकिन अगर ये रोड यदि अगर लिंगड़िया से मिलान हो जाए, कल्याण खाली रोड, ये हमारे डानखेला, किमोर डानखेला, भेड़गांव से अगर रोड मनियारगांव मिलान हो जाती है, तो हमें भी रोजगार मिलेगा, इस चीज से हमारा रोजगार और बढ़ेगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है ना, ठीक है, नजदीकी स्वास्थ्य वगैरह होगा, नजदीकी यहाँ पे सब चीज की व्यवस्था होगी, तो काफी अच्छा लगेगा। हमारे पास जो विशेष यहाँ पे हैं कि यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज नहीं है भाई साहब। स्वास्थ्य का क्या है, कल्याण खाल के नाम पे ऊपरे खाल में बैठे हुए डॉक्टर। हाँ, हमें यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि किसी को चोट फटाक लग जाए, अगर किसी का हाथ पांव क्रैक हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 150 किलोमीटर से पहले कहीं पे भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कहीं पे हो जाएगा। और 150 किलोमीटर तो यहाँ से रामनगर होगा कम से कम 115-20, 150 माना हमने मोटा आंकड़ा, तो 150 किलोमीटर लगभग काशीपुर हमें यहाँ से जाना पड़ता है। और उसके लिए भी अपनी व्यक्तिगत गाड़ी बुक करनी पड़ती है, अपनी व्यक्तिगत, जिसका किराया लगभग 4000 के आसपास है, एक तरफा 4 से भी ज्यादा होगा, और एक तरफा 4000 से ज्यादा किराया होगा। उसके बाद हॉस्पिटल का अलग खर्चा है। और अगर जिस आदमी के पास यहाँ पे, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं, सब लगभग यहाँ पे गरीब लोग निवास रहते हैं या निवास करते हैं, और जिस आदमी के पास अगर माना है कि 4 रुपये नहीं है, तो वो 4000 रुपये कहाँ से लाएगा, मतलब वो अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट कैसे करेगा, ये समस्या पड़ेगा। खाने वाले जगह खाली है। फॉलो का चाची जी हैं हमारे, उन्हीं के लिए शादी है। और ये जो है वो उनकी बहन है, और ये चाची है उनकी, और सब रिलेटिव है। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि पूरी बारिश हो रही है, और कैसे यहाँ पे मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा समझ में नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि व्यवस्था कर
की जा चुकी है और पूरा आसमान आप देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पूरी बारिश आ रही है, झमाझम बारिश हो रही है यहाँ पहाड़ों में। कल नहीं परसों से हो रही है। और यहाँ पे ये हमारे दिल्ली से आ रखे हैं भाई लोग और ये यहाँ पे प्याज कटिंग पे लगे हुए हैं, बहुत सारे प्याज काट रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 30 से 40 किलो प्याज की कटिंग हो रही है। 1 कुंटल प्याज की कटिंग हो रही है ना, 1 कुंटल प्याज की कटिंग हो रही है यहाँ पे। और जुटे हुए हैं और ऊपर जो है यहाँ पे एक बारिश से बचने के लिए छत तिरपाल लगाया गया है कि ताकि यहाँ बारिश से भीगे ना। और यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी हो जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पे सब्जियाँ बन रहे हैं, यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो रोटियां बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे रोटियां बन रहे हैं और चपाती बन रहे हैं जबरदस्त। और काफी लोग जुटे हैं रोटी बनाने में। और ये को हमारा कैमरामैन आज स्पेशलिस्ट और पंडित जी को भी लगा दिया भैया हमने आज काम पे। ये सबसे बड़ी बात है, हमने पंडित जी को भी काम पे लगाया। पंडित जी भी लगे आज काम पे। ये लोग बाग आज छी ज्यादा लगा रहे हैं, छी और काम कम कर रहे हैं। यार रोटियां नहीं बेल पा रहे फटाफट। छी ज्यादा लग रहा है, छी। और ठंड इतना हो रही है आज, टकार हो रहा है, टकार। ठीक है जी। कितने भर का ठंड लग रहा है आज, कितने भर का। और तो ये लोग, ये भाई लोग सारे रोटी बेलने में बिजी हैं। अब आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आदमियों के लिए खाना बन रहा होगा। सारे लोग कम से कम 4 से 6 आदमी बेलने में लगे हुए हैं और बाकी यहाँ पे गोला बनाने में लगे हुए हैं। और वहाँ पे आग में सेकने के लिए अलग रखे, तवा में रोटी रखने के लिए अलग आदमी हैं। सारे लोग यहाँ पे कम से कम नहीं भी होंगे तो 20 से 25 आदमी यहाँ पे खाना बनाने में जुटे हुए हैं। लेके चलो। अच्छा बहुत ब्लॉग में भी अच्छा है। ब्लॉग जहाँ से मिले ब्लॉग डालो ना। रोटी छोले आपको मेरी ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस किसी भाई ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स करना। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।